गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज आनंद स्रोत के अंतर्गत भगवान की वाणी का पाठ 9 अक्टूबर वचनामृत निजानी और 9 अक्टूबर जीवन कैसे जी। तो थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ उनके लिए जो नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाई, तो गीता भगवान के सिरमुख से ही निकली, साक्षात भगवान की वाणी ही थी। उसी गीता को आज भगवान पुनः नए रूप में, नए कलेवर में उसी गीता के संदेश को और सरल से सरलतम रूप में परम पूज्य श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के सच्चाई लेखनी के माध्यम से भगवान का लिप रूप अवतरण हुआ, जिसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा। और उसी के हिंदी अनुवाद को, भाष्य को, जो हिंदी रूप में जब वो वाणी खंड आए तो उनको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, भगवान की वाणी कहा गया। उसी लिप रूप में जो भगवान का अवतरण हुआ, उसको जब हिंदी में उसको अनुवाद करके, जो हिंदी में उसके भगवान वाणी खंड है, उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक 400 से ज़्यादा वाणी खंड भगवान की वाणी के प्रकाश। ये देवी माँ के द्वारा लिखित नहीं, देवी माँ ने अपने बुद्धि से, विचार से, सोच समझ के
उनके अपने कोई शब्द नहीं है। इसलिए देवी माँ ने इसमें अपने को संवाहिका कहा, लेखिका कहा, प्रत्यक्ष लेखिका, संवाहिका, संकलन कर्त्री बताया। और देवी माँ ने अपने और बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, गीता पर लिखी हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो वहाँ उन्होंने अपने को लेखिका कहा, लेकिन चूँकि ये भगवान देवी माँ का उसमें कोई भी एक भी शब्द उनका अपना नहीं है, कोई शब्द अगर जोड़ा भी है तो वो भगवान की आज्ञा से उसको और थोड़ा सा सहज बनाने के लिए समझ में आ जाए, तो भगवान की आज्ञा से ब्रैकेट में दिया है। तो इस पर हम ध्यान देंगे कि ये साक्षात भगवान की ही वाणी है, इसमें कोई शंका नहीं रखेंगे। और इसका परिचय मैं देता हूँ, और चूँकि हर वीडियो में देता हूँ तो मैं अब एक कैप्शन डाल देता हूँ नीचे कि मूल जो विषय है, जो पाठ है, भगवान की वाणी का पाठ है या उसका जो विश्लेषण है, वो इतने मिनट इतने सेकंड से शुरू होगा। तो अगर चाहे जिनके पास समय नहीं है, जो नहीं, जिनको पहले से जानकारी है, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, वहाँ से उसको सुन सकते हैं। तो नीचे दिया जा रहा है, उसको देख। तो इसका हम भगवान की वाणी का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। इसके और भक्त का बल उसकी आत्मा से होता है। भक्त का बल उसकी आत्मा से होता है। उसके पास भौतिक शक्तियाँ हों या ना हों, वह कभी शक्तिहीन नहीं होता और कभी भी किसी भी कारण से संसार में अभावग्रस्त भी नहीं होता। मेरे भक्त के जीवन में उन व्रतों और नियमों का कोई स्थान नहीं होता जिनके द्वारा जीवन में पवित्रता और सच्चाई न आए। जीवन में कितने व्रत उपवास किए, कितने नियम नित्य के जीवन में बनाए, इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इन सब के बाद भी आज तुम्हारा रूप वही है, असत से भरा हुआ। असत तो स्वयं ही अधर्म है। आवश्यक नहीं कि तुमने हिंसा नहीं की, चोरी नहीं की, मगर यदि मेरे सामने भी अपना असत रूप लेकर आए तो वह अधर्म ही होगा। असत्य वह होता है जो अपने वास्तविक रूप को किसी ऐसे आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा वह कभी मेरा भक्त समझा जाता है, कभी अच्छी संतान और कभी अच्छा संबंधी समझा जाता है। ये रूप तुम्हारा जीवन में अधिकतर ही दिखाई देते रहते हैं। असत्य से भरे रूप को छोड़ने का व्रत लो, सत्य के नियम से स्वयं को संवारने का व्रत लो। नियम यही नहीं कि तुम कितनी बार गंगा नहाए, कितने तीर्थों के दर्शन किए, या तुमने चाय या पानी नहा कर पिया या बिना नहाए। नियम यह होता है कि मन सत्य के नियम से बंधा होगा और जीवन के हर कर्म पर उस सत्य का अधिकार होगा। नियम यह हो कि तुम नित्य मेरे आदेश को पूरा करने के नियम से भी बंधे हो। यह याद रहे, मेरी वाणी तुम्हारे जीवन का आधार और सहारा ही नहीं, यह ऐसा धर्म है जो तुम्हारा मेरे लिए कर्तव्य होगा, जिसे तुम्हें पूरा करना है। जब भी ठोकर खाते हो, मुझे पुकारते हो, मेरी वाणी का अध्ययन करते हो, मगर यह नहीं सोचते कि तुमने मेरी वाणी को अपने जीवन का नियम बनाया ही नहीं। इस प्रकार से मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हुए तुम तो हर पल नियम भंग करते रहे हो। नियम भंग करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। मेरे भक्त का जीवन मन वचन कर्म से संपूर्ण रूप से मेरे सत्य रूप से बंधा पूर्ण सत्य होता है। यह सत्य बिना धर्म और न्याय के पूर्ण नहीं होता। सत्य की पूजा उसको मेरा रूप मानकर करने वाले को जीवन का हर कुछ त्याग कर मेरे साथ चलने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। जब तक त्याग की भावना भी ना आ सके, तब तक ना तो तुम समर्पित हो सकते हो और ना ही मुझे स्वीकार कर पाओगे। मेरी भक्ति में समर्पण और स्वीकार भक्त की भक्ति में मुख्य आवश्यकताएं हैं।